नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें पराग को दिखाया जाता है जो कि अनुपमा को याद करते हुए नजर आता है और उससे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है। और तभी यहाँ पर वो अपने मन के अंदर जो है वो अनुपमा की सारी बातें जो है ना वो याद कर रहा होता है कि उसने उसे क्या क्या बोला है। और तभी हम यहाँ पर ख्याति को भी देखते हैं जो कि अपने पति पराग के पास आ जाती है और अनुपमा और राही की प्रशंसा करते हुए नजर आती है कि वो दोनों जो है वो ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। और साथ ही साथ वो पराग को भी शांत होने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि ख्याति जो है ना वो पराग से पूछती है कि क्या वह टिंकू को मिस कर रहा है, यानी कि प्रेम को मिस कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आती है कि उसे प्रेम की यानी कि टिंकू की जो है वो बहुत ज्यादा याद आती है। और तभी वहाँ पर पराग कहने लगता है कि बचपन में जब वो नाराज होता था ना तो मैं उसे संतरे की टॉफी देकर मनाता था, लेकिन अब मैं कैसे मनाऊंगा। और कहने लगता है कि बेटे जो है वो जवान होकर पराया क्यों हो जाते हैं, और मेरा फोन जो है वो उठाता ही नहीं है, और जब उठाता है तो बोलता ही नहीं है, और अगर बोलता है ना तो बस इतना ही बोलता है कि मुझे परेशान मत कीजिए। और कहते हुए नजर आता है कि दुनिया जीत ली मैंने ख्याति, लेकिन बस अपने बेटे से जो है वो हार गया, और मैं कामयाब जो है वो बिजनेसमैन बन गया बट एक अच्छा और कामयाब बाप नहीं बन पाया। और तभी वहाँ पर ख्याति जो है ना वो पराग के कंधे पर सर रखकर कहने लगती है कि आप मेरे लिए जो है वो कितने सारे तोहफे लाते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो ये सब तोहफे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। और कहने लगती है कि आप बस हमारे बेटे टिंकू को जो है ना वो वापस घर लेकर आ जाइए। और तभी यहाँ पर पराग जो है ना वो ख्याति की बातों को अनदेखा करने लगता है और उससे कहने लगता है कि दो बात है, पहले तो आपकी कांजी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन दूसरी बात जो ये है कि आप उन दोनों माँ बेटी से जो है ना वो अब कभी भी नहीं मिलेंगी। कहता है कि राह चलते मिल जाए तो मुंह मोड़ लेंगे और फंक्शन में मिल जाए तो अनजान बन जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनसे बात तक नहीं करेंगी। और ख्याति से कहते हुए नजर आता है कि अगर वो अनुपमा और राही से टकराती हैं तो उसे अनदेखा कर देंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घर वालों से कहते हुए नजर आती है कि हम लोग ने भी बहुत ज्यादा कुछ सोचा था कि उनके साथ जाकर काम करेंगे, लेकिन वो लोग इस लायक ही नहीं है कि उनके साथ हम काम करें। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को भी देखते हैं जो कि राही की बातों से जो है वो सहमत होती है और उसका साथ देते हुए नजर आती है। और तभी हम यहाँ पर जानकी काकी को देखते हैं जो कि और भाग भाग कर आती है और अनुपमा से कहने लगती है कि परसों जो बड़ा ऑर्डर आया था ना सरिता बहन का, उन्होंने जो है वो मना कर दिया। और ये बात सुनकर जो है वो सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं और राही कहने लगती है कि क्यों। तभी यहाँ पर जानकी काकी बताते हुए नजर आती है कि सरिता बहन कह रही थी कि जो उनके पति है ना जो कोठारियों की कंपनी में काम करते हैं, अगर हमारे यहाँ से ऑर्डर गया ना तो उनके पति को वो नौकरी से ही निकाल देंगे। और ये सब बातें सुनकर जो है वो प्रेम को मन ही मन के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर तोशु भी कहाँ चुप रहने वाला था और उसे भी मौका मिल ही जाता है बोलने के लिए। और तभी वो कहने लगता है कि लो हो गया ना सत्यानाश, और करो कोठारियों से दुश्मनी। और कहने लगता है अनुपमा से कि अरे आपकी ये भाषण देने की जो बीमारी है ना वो हम लोगों को एक दिन मरवाएगी। और तभी अनुपमा भी कहने लगती है कि सच बोलने के लिए और सच का सामना करने के लिए अगर मुझे कोई भी मोल चुकाना पड़े ना तो मैं तैयार रहूंगी। तभी वहाँ पर पाकी भी कहने लगती है कि आप चुकाइए ना, हम लोगों को क्यों मरवा रही हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा को भी बहुत तेज का गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि अरे मैं मरवा रही हूँ तुम्हें, और अगर नहीं मरना है ना तो जा बाहर जा और जाकर काम कर और दो पैसे खुद कमा कर देख, और हाथ पैर चला, ना काम की ना काज की। और अपनी माँ को ना ये ज्ञान देने से पहले सोच कि अगर तूने कुछ भी बकवास की ना पाखी तो तेरे कान पकड़कर जो है ना वो पिछली बार की तरह घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर दरवाजा ठोक ठोक कर मम्मी मम्मी कर कर जो है वो चिल्लाना मत। तभी वहाँ पर राही भी कहने लगती है कि गलती जो है वो हमारी नहीं थी, गलती जो है ना वो उन लोगों की थी। और तोशु भी कहने लगता है कि एक काम करना, जब हम सब जो है वो सड़क पर आ जाएंगे ना तो दोनों माँ बेटी मिलकर जो है वो सड़क पर जितना मर्जी चाहे भाषण देना, क्या पता कुछ पैसे आ जाए। और ये सब बोलने के बाद जो है ना वो सब के सब अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पति गौतम से जो है वो कहते हुए नजर आती है कि आप कहीं जा रहे हो क्या। तो गौतम कहने लगता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, अगर मैं तैयार हो रहा हूँ तो कहीं जा ही रहा हूँ ना। और तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से जो है वो प्रार्थना के साथ बात करते हुए नजर आता है। और फिर हमें यहाँ पर गौतम को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे किसी का कॉल आता है, तो गौतम कहते हुए नजर आता है कि मुझे उन दोनों औरतों के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन सुबह तक चाहिए। और कहते हुए नजर आता है कि मुझे उन दोनों औरतों का घमंड तोड़ना है बस। ये बात जो है वो प्रार्थना भी
सुन रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और गौतम से ऐसा ना करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर गौतम जो है ना उसे चुप करा देता है और कहने लगता है कि मुंह बंद, और कहने लगता है कि मेरी इंसल्ट करने वाली को मैं छोड़ूंगा नहीं, और डैड की तरह मुझे भी जो है वो औरतों से हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और कहने लगता है कि मुझसे उलझ के उन्होंने जिंदगी की बहुत ही बड़ी गलती की है और इसके लिए उन्हें बहुत ही बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कावेरी और गौरी से बात करती है और उसे डर है कि कोठारियों के साथ उसकी बातचीत उनके जीवन में एक नया तूफान लाएगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राजा और नीता को भोजन का आनंद लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा का बनाया हुआ खाना जो है ना वो खाते हुए नजर आते हैं। और तभी यहाँ पर उसका छोटा बेटा बादशाह भी वहाँ पर आ जाता है, तो वो बादशाह से कहने लगती है कि तू किसी को बताएगा तो नहीं ना। और तभी वहाँ पर बादशाह कहने लगता है कि क्यों। और तभी वहाँ पर उसकी मम्मी नीता कहने लगती है कि तेरी बात जो है ना वो तेरी मम्मी को डांटेगी इसीलिए। तो तभी वहाँ पर बादशाह भी कहने लगता है कि आप डांट खाने वाले काम करते ही क्यों हो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनिल भी आ जाता है, यानी बादशाह का पापा भी आ जाता है, और वो कहने लगता है कि बिल्कुल सही। कहने लगता है कि जब मोटा भाई ने कह दिया कि खाना नहीं खाना है तो ठूस ठूस के क्यों खा रहे हो। नीता भी कहने लगती है कि मोटा भाई कहेंगे कि सांस भी नहीं लेनी है तो सांस भी नहीं लेंगे क्या, और अगर उनको नहीं खाना है तो हम क्यों ना खाएं। और तभी नीता जो है वो अनिल से भी कहने लगती है कि एक बार जो है वो आप भी खाकर देखो, तब आपको पता लगेगा कि भाभी ने जो है वो अनुपमा को ऑर्डर क्यों दिया था। तभी यहाँ पर नीता जो है ना वो अनुपमा द्वारा बनाए गए भोजन की प्रशंसा करते हुए नजर आती है अनिल के सामने। और वहीं हमें अनिल को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे राजा से कहने लगता है कि अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तभी यहाँ पर नीता भी जो है वो अपने पति से कहने लगती है कि तुम जिंदगी भर उनकी मुनीमगिरी ही करते रहोगे ना। तो अनिल कहने लगता है कि हाँ मैं मुनीमी बन के रहूंगा, और तुम जो है वो एक बार जो है वो बार बार क्यों बोलती रहती हो। और तभी इन दोनों के बीच में जो है वो बहसबाजी शुरू हो जाती है। तो इनका छोटा बेटा बादशाह जो है वो इन्हें कहने लगता है कि पहले ही आज घर में इतना बड़ा ड्रामा हुआ है तो प्लीज अब जो है वो आप दोनों शुरू मत हो जाना। और फिर यहाँ पर बादशाह की बातें सुनकर ये दोनों के दोनों जो है ना वो चुप हो जाते हैं। और वहीं हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कोठारियों के वहां जा रहा होता है, और प्रेम जो है वो कोठारियों से भिड़ने का फैसला करते हुए नजर आता है। वहीं हम दूसरी ओर पराग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बा की मदद करते हुए नजर आता है। तो बा कहते हुए नजर आती है कि जरूर उसने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा कि उन्हें पराग जैसा बेटा मिला है। वहीं पर पराग भी कहते हुए नजर आता है कि वह भी बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है कि उसे ऐसी माँ मिली है। और तभी यहाँ पर बा जो है वो पराग से कहते हुए नजर आती है कि कभी कभी जो है वो दूसरों को भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। और वहीं पर पराग कहते हुए नजर आता है कि जो राजा है ना वो केवल सिर्फ बोलना जानता है और गौतम जो है वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और साथ ही साथ अनिल के लिए भी कहते हुए नजर आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आदेशों का ही पालन करता है। और बा जो है वो प्रेम के बारे में पूछती है पराग से, तो पराग कहता है कि प्रेम जो है वो उससे बात नहीं करना चाहता। और फिर हम सीरियल में आगे प्रेम को देखते हैं, जो कि घर जो है वो लौट कर आता है। तो पराग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही साथ उसके बचपन की यादें जो है ना उसे याद आने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग जो है वो प्रेम को देखकर खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक लात मारकर जो है वो टेबल का कांच तोड़ देता है। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं, जो कि पराग से अनुपमा और राही से माफी मांगने के लिए कहते हुए नजर आता है। तो पराग जो है वो अनुपमा से माफी मांगने के लिए इनकार करता है। तो अनिल जो है वो प्रेम से पराग को माफ करने के लिए कहते हुए नजर आता है, लेकिन यहाँ पर पराग जो है वो अनिल से पूछता है कि उसे बोलने के लिए किसने कहा। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो बताते हुए नजर आता है कि वो अनुपमा के लिए काम करता है। और वहीं हमें सीरियल में दूसरी ओर अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कोठारियों को लेकर चिंता कर रही होती है। और राही कहती है कि अनुपमा को कोठारियों को नजरअंदाज करना चाहिए। और वहीं अनुपमा जो है वो राही से कहते हुए नजर आती है कि उसे पराग जो है वो वनराज की तरह लगता है। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो अपनी माँ को शांत करवाती है और उसे शांति से रहने के लिए कहती है। और वहीं हमें दूसरी ओर प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आता है कि इस वक्त जो है वो मेरी जिंदगी में सिर्फ दो लोग ही इंपॉर्टेंट है, एक तो राही और एक अनुपमा मैम। और फिर वो पराग और गौतम से कहते हुए नजर आता है कि आप दोनों में से अगर किसी ने भी उन दोनों को जो है वो हर्ट करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कहने लगता है कि चुपचाप जो है ना वो उनसे माफी मांगिए। और कहने लगता है कि मैं अब यहाँ तक आया ही हूँ तो आपको एक बड़ी न्यूज दे देता हूँ और सबसे बड़ा बम जो है वो मैं ही फोड़ देता हूँ। और कहने लगता है कि मैं जो है ना वो राही से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। और ये बात सुनकर सब के सब जो है ना वो हैरान हो जाते हैं और आके फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं प्रेम को।
तो दोस्तों यहाँ पर आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि प्रेम जो है वो राही से अपना सारा सच जो है वो बताने वाला है और कहते हुए नजर आने वाला है कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं अनाथ हूँ। राही से कह देता है कि मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ। वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो पराग कोठारी को दिखाया जाएगा जो कि अनुपमा को फोन पर बात करते हुए नजर आता है। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूँ। तो तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पराग कहने लगता है कि क्यों, क्या, कुछ नहीं बोलना है, बस मुझे आपसे बात करनी है, वो भी अकेले में। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।